हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस क्लास में सीडीपी के टॉप 30 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जब बच्चे ट्यूशन ग्रहण करते हैं तो उन्हें समाज द्वारा किस रूप में समझा जाता है? जब बच्चे ट्यूशन को ग्रहण करते हैं तो उन्हें समाज के द्वारा किस रूप में समझा जाता है? पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग, विद्यार्थी या फिर सामाजिक कार्यकर्ता? तो पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी। उन्हें विद्यार्थी समझा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, वर्तमान में किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षा में एक प्रेरक शक्ति का रूप ले चुका है, जिसकी आलोचना भी होती है? अनौपचारिक मूल्यांकन, स्वमूल्यांकन, मानकीकृत मूल्यांकन या फिर मौखिक मूल्यांकन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, मानकीकृत मूल्यांकन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, बहुबुद्धि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? जीन पियाजे के द्वारा, हावर्ड गार्डनर के द्वारा, कोहलबर्ग के द्वारा या फिर ले वाइगोत्स्की के द्वारा? तो तीसरे नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हावर्ड गार्डनर के द्वारा। हावर्ड गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, छात्रों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जा सकता है? छात्रों की प्रगति और उपलब्धि के स्तर को जानने के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जा सकता है? सीखने के लिए मूल्यांकन, सीखने के मूल्यांकन, केवल मौखिक परीक्षा या फिर ए एवं बी दोनों? तो चौथे नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की वह प्रक्रिया जिसमें विकास के सभी पक्षों को शामिल किया जाता है, वह क्या कहलाता है? इकाई परीक्षण, वार्षिक मूल्यांकन, निदानात्मक परीक्षण या फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन? तो पांचवें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, बच्चों में प्रतिभाशाली होना किसका परिणाम होता है? किसी बच्चे में प्रतिभाशाली होना किसका परिणाम होता है? वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अंतःक्रिया, केवल वंशानुक्रम, केवल वातावरण या फिर आर्थिक स्थिति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रतिभा किसी गली या मोहल्ले की कैद कैद में नहीं रहती, यह कथन किस महोदय का है? प्रतिभा किसी गली या मोहल्ले की कैद में नहीं रहती, यह कथन किस महोदय का है? हार्डिंग का, वुडवर्थ का, जेम्स लैंग का या पी जिसबर्ट का या फिर पी जिसबर्ट का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, हार्डिंग का। हार्डिंग ने कहा था प्रतिभा किसी गली या मोहल्ले की कैद में नहीं रहती। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, नए विचारों को विभिन्न समस्याओं के एवज में उद्घाटित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुशासन, रचनात्मकता, अवधान या फिर अभिप्रेरणा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, रचनात्मकता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, एडीएचडी का पूर्ण रूप क्या है? एडीएचडी का पूर्ण रूप यानी एडीएचडी का फुल फॉर्म क्या है? एक्टिव एक्टिव डिफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन डिप्राइव्ड हाइपर डिसऑर्डर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 9वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, कम समय में किसी विषय के बारे में कई अलग अलग विचार उत्पन्न करना किस प्रकार की थिंकिंग है? कम समय में किसी विषय के बारे में अलग अलग विचार उत्पन्न करना किस प्रकार की थिंकिंग है? कन्वर्जेंट थिंकिंग, रूढ़िवादी सोच, डाइवर्जेंट थिंकिंग या फिर तार्किक सोच? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11,
यदि कक्षा में कोई समस्या आए तो एक योग शिक्षक को क्या करना चाहिए? यदि एक कक्षा में कोई समस्या आए तो एक योग शिक्षक को क्या करना चाहिए? समस्या को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, समस्या का निदान प्रस्तुत करना और विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना चाहिए, छात्रों को कक्षा से बाहर कर देना चाहिए या फिर पाठ्य पुस्तक से उत्तर हटवाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, समस्या की निदान प्रस्तुत करना और विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, शारीरिक परिवर्तनों से होने वाली अनुभूतियों के कारण भावनाओं की उत्पत्ति होती है, यह किस सिद्धांत में कहा गया है? शारीरिक परिवर्तनों से होने वाली अनुभूतियों के कारण भावनाओं की उत्पत्ति होती है, यह किस सिद्धांत में कहा गया है? बहुबुद्धि सिद्धांत, पियाजे सिद्धांत, कोहलबर्ग सिद्धांत या जेम्स लैंग सिद्धांत? तो 12वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स लैंग सिद्धांत में यह बात कही गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए उन्हें तर्क करने, तुलना करने और अनुमान लगाने का मौका मिलना चाहिए। यह अनुभव किस पर आधारित है? शिक्षा के आदेशों पर, रटने की क्षमता पर, पाठ्यपुस्तकों पर या फिर छात्र के स्व अनुमान और स्वतंत्र सोच पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, छात्रों के स्व अनुमान और स्वतंत्र सोच पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, बच्चों की मानसिक अवस्था अलग अलग होती है। मनो बच्चों की मानसिक अवस्था अलग अलग होती है। मनोविज्ञान का यह सिद्धांत किसे महत्व देता है? लैंगिक रूढ़िवादिता को, समाजीकरण को, व्यक्तिगत भिन्नता को या फिर मानकीकरण को? तो 14वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत विभिन्नता को। यह व्यक्तिगत विभिन्नता को सिद्धांत के महत्व को निर्धारित करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, स्कूल और कक्षा में खेल कूद के संसाधनों के साथ कैसी किताबें मौजूद होनी चाहिए जो बच्चों को प्रोत्साहित करें? स्कूल और कक्षा में खेल कूद के संसाधनों के साथ कैसी किताबें मौजूद होनी चाहिए जो बच्चों को प्रोत्साहित करें? केवल ब्लैक एवं वाइट, बिना चित्रे वाली, रंग बिरंगी किताबें या फिर अत्यंत कठिन भाषा वाली? तो 15वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंग बिरंगी किताबें होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, एनसीईआरटी के अनुसार पाठ्यपुस्तकों को शिक्षण का क्या माना जाना चाहिए? एनसीईआरटी के अनुसार पाठ्यपुस्तकों को शिक्षण का क्या माना जाना चाहिए? एकमात्र अंतिम सत्य, अनुशासन नियम, अनुत्तीर्ण करने का आधार या फिर सिर्फ एक साधन मानना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सिर्फ एक साधन मानना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्कूली शिक्षा को रचनात्मक मानना और पढ़ाई को रटने की पत्ती से मुक्त करना किस रूपरेखा का उद्देश्य है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, शिक्षा नीति 1986, मानकीकृत मूल्यांकन या फिर बहुबुद्धि सिद्धांत? तो 17वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, अभिप्रेरणा स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को इच्छित कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने की क्रिया है। यह परिभाषा किसने दी है? जीन पियाजे ने, माइकल जे जूसियस ने, वेंस ने या फिर कोहलबर्ग ने? तो 18वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, माइकल जे जूसियस ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19, बच्चों को अपने जीवन के अनुभवों को क्लास में बाकी बच्चों के साथ बांटने का मौका क्यों मिलना चाहिए? किसी बच्चों को अपने जीवन के अनुभवों को क्लास में बाकी बच्चों के साथ बांटने का मौका क्यों मिलना चाहिए? समय बिताने के लिए, अनुशासन भंग करने के लिए, आपस में बातचीत और वास्तविक जीवन की घटनाओं पर चर्चा को बढ़ावा देने के लिए या फिर रटने की गति को बढ़ाने के लिए? तो 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी, आपस में बातचीत और वास्तविक जीवन की घटनाओं पर चर्चा को बढ़ावा देने के लिए। चलिए 20वें नंबर प्रश्न की ओर। छात्र जीवन में सबसे पहला सबक जो सिखाया जाता है और जो सभ्य समाज की नींव रखता है वह क्या है? छात्र के जीवन में सबसे पहला सबक जो सिखाया जाता है और जो सभ्य समाज की नींव रखता है वह क्या है? अनुशासन, केवल खेल, पुरस्कार या फिर मानकीकृत परीक्षा। तो 20वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, अनुशासन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21। वंशानुक्रम व्यक्ति में जन्मजात विशेषताओं को पूर्ण योग है। यह किस मनोवैज्ञानिक का मत है? जीन पियाजे का, ले वाइगोस्की का, BBN झा का या फिर कोहलबर्ग का? तो 21वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, BBN झा का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22। किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है उसका कार्य क्षेत्र बढ़ता है और विकास गुणात्मक चरणों में होता है? वाइगोस्की का, हावर्ड गार्डनर का, स्टैनली वेन्स का या फिर जीन पियाजे का? तो 22वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीन पियाजे का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था की अवधि क्या है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था की अवधि क्या है? 2 से 7 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या फिर 11 से 15 वर्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 से 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए, 2 से 7 वर्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध दार्शनिक विलियमसन के अनुसार खेल बच्चों के लिए पृथ्वी पर किससे समान है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है? प्रसिद्ध दार्शनिक विलियम्स के अनुसार खेल बच्चों के लिए पृथ्वी पर किसके समान है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है? पानी, भोजन, धन या फिर ऑक्सीजन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25। डाइवर्जेंट थिंकिंग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? लिनियर थिंकिंग, लेटरल थिंकिंग, वर्टिकल थिंकिंग या फिर लॉजिकल थिंकिंग? तो 25वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेटरल थिंकिंग नाम से जाना जाता है। तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं।